इसराइल की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है क्योंकि ईरान ने तेल अवीव को निशाना बना लिया है और बड़ा हमला कर दिया है। टीवी 9 की ये रिपोर्ट आपके सामने, जरा देखिए। तेल अवीव में विध्वंसक हमला ईरान ने कर दिया है और अब देखिए बहुत बड़ी खेप तैयार करने की बात अब ईरान ने कह दी है। ईरान ने कहा है कि वे लोग अब बहुत बड़े पैमाने पर हथियारों का निर्माण कर रहे हैं और हर एक मुसीबत से लड़ने के लिए वे लोग तैयार हैं। और दूसरी सबसे बड़ी जो खबर है दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है, जरा आप लोग देखिए, यह है डोनाल्ड ट्रंप। बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप परेशान है, घबराए हुए हैं। ठंड से इनका शरीर जो है वो कांप रहा है, डर के मारे इनका शरीर कांप रहा है। और इन्होंने अपने तमाम सहयोगियों, सलाहकारों को बुला लिया और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान अब आपके सहारे हम लोग हैं, हमें बचा लीजिए वरना हम बच नहीं पाएंगे। मतलब जो आदमी कहा करता था कि सबसे ज्यादा मजबूत है अमेरिका, सुपर पावर है, लेकिन ईरान ने एक हफ्ते के अंदर ही अमेरिका की सारी दादागिरी निकाल दी। इजराइल हताश है, इजराइल हारने वाला है, ऐसी तमाम खबरें सामने आ रही हैं। और बताया यह भी जा रहा है कि ईरान जो है अगर किसी मिसाइल को या किसी ड्रोन को बनाता है, मान लीजिए उसकी लागत 10 लाख रुपए है, उस मिसाइल और ड्रोन को रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल वाले 20 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा रहे हैं। मतलब 10 लाख रुपए के हथियार को मारने के लिए 20 करोड़ का हथियार अमेरिका और इजराइल को यूज करना पड़ रहा है। तो आप सोचिए, अमेरिका तो वैसे भी कंगाल हो जाएगा, इजराइल के पास कुछ बचा वचा नहीं है। इजराइल के पास सिर्फ एक चीज है, अहंकार। फिलिस्तीन से लड़ाई लड़ रहा था, फिलिस्तीन ने अभी तक सरेंडर नहीं किया। फिलिस्तीन के पास कम संसाधन थे, उसके बावजूद फिलिस्तीन ने कहा, हमास ने कहा हम लोग घुटने नहीं टेकेंगे। और अब ईरान से पंगा करके बहुत बड़ी गलती इजराइल ने कर दी है। आपको याद होगा कि कुछ सालों पहले इजराइल ने कहा था 48 घंटे के भीतर हम लोग फिलिस्तीन को खत्म कर देंगे। सालों साल गुजर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी फिलिस्तीन के लोग खत्म नहीं कर पाए, फिलिस्तीन पर ये लोग कब्जा नहीं कर पाए इजराइल वाले। तो सोचिए ईरान पर ये लोग क्या कब्जा कर पाएंगे। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट जरा दोस्तों देखिए। कहता है एबीपी न्यूज, ट्रंप ने प्रार्थना के लिए अपने ऑफिस में पादरियों को आमंत्रित किया था। तस्वीर को ईरान की तरफ से पेश की जा रही चुनौती और ट्रंप की परेशानी से जोड़ा जा रहा है। हथियारों का उत्पादन 4 गुना करने का आदेश साफ तौर पर यहां पर दे दिया गया है और मिसाइलों से लगातार ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और उसका वीडियो ईरान लगातार जारी कर रहा है। कई ठिकानों को निशाना बनाया है ईरान ने। तेल अवीव लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। ईरान ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। टीवी 9 साफ तौर पर देखिए लिख रहा है, सेंटकॉम ने वीडियो जारी किया है। लगातार हमला हो रहा है, लगातार ऐसे ऐसे बम गिराए जा रहे हैं जिसकी कल्पना अमेरिका ने, इजराइल ने कभी नहीं की थी। और अब ईरान से युद्ध करके ट्रंप जो है फंस गए हैं और बर्बादी की तरफ अमेरिका बढ़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मतलब अब अमेरिका का बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। हालांकि इतना बेशर्म आदमी है डोनाल्ड ट्रंप कि किस प्रकार से खुलेआम धमकी अभी भी दे रहा है। अहंकार जो है वो 7वें आसमान पर इसका, लेकिन जो सच्चाई सामने आ रही है, ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी मिसाइल है, कौन कौन से ड्रोन ईरान के पास है। खैबर शेकन है, इसके अलावा फत्ताह-1 है, इमाद है, खुर्रम शहर 4 है, हाज कासिम है, गद्र है,
शाहिद 136 जैसे ड्रोन इनके पास हैं। तो ऐसे तमाम जो मिसाइलें हैं, खुर्रम शहर 4 जो हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और बताया जा रहा है कि तेल अवीव जैसे क्षेत्रों में फैलकर ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। कुल मिलाकर के सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं, लेकिन इजराइल के एयर डिफेंस ने ज़्यादातर को रोक लिया। कुछ घुसपैठ हुई है, मतलब ये लोग भारी भरकम पैसा खर्च कर रहे हैं। और अब अगर ये सारी मिसाइलें खुर्रम शहर 4 हो गई, हाज कासिम हो गई, गद्र 110 हो गई, शाहिद 136 हो गई, ये सारी मिसाइलों को अगर एक साथ, इन सारी ड्रोनों को अगर एक साथ छोड़ दिया जाए तो इजराइल का नामो निशान मिट जाएगा। और आप एक बात जानिए बहुत क्लियर कि इजराइल को सरेंडर करना पड़ेगा, हथियार डालना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका जो है उसको पैसों से मतलब है। कोई मरे, कोई कटे, कोई जिए, कोई ना जिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। इसलिए माना जा रहा है इजराइल को सरेंडर करना पड़ेगा। बाकी आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक उस अपडेट को जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल ईरान से पंगा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है अमेरिका और इजराइल दोनों ने। इसके साथ ही साथ भारत के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिसके पास थोड़ी बहुत समझ है, वे लोग खुल करके ईरान को अपना समर्थन दे रहे हैं और बता रहे हैं ईरान हमारा पुराना मित्र रहा है और ईरान ने कभी भी हमारे साथ गद्दारी नहीं की, इसलिए हमें भी ईरान के साथ इस टाइम खड़े होना चाहिए। क्योंकि खामेनेई को इन लोगों ने मार करके कहा कि ये लोग बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर लिए हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। तमाम लोग दावा कर रहे हैं कि खामेनेई अभी भी जिंदा है और उनके ही दिशा निर्देश पर ये सब कुछ किया जा रहा, जो सारी कार्रवाई हो रही है। आप जरा गौर कीजिए, आप लोग देखिए, जैसे अमेरिका ने दावा किया, इजराइल ने दावा किया, उन्होंने ईरान के सर्वोच्च लीडर को मार दिया। अभी तक ना कोई तस्वीर सामने आई है, ना कोई वीडियो सामने आया है। जो तस्वीर आपके सामने अगर आई होगी, वो तस्वीर जो है एआई जनरेटेड है, ओरिजिनल फोटो नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, उस तस्वीर में आप लोग देख रहे होंगे कि पगड़ी निकल गई है और लेटे हुए हैं, ऊपर जो है दीवार गिरी हुई है खामेनेई के ऊपर। तो ये तस्वीर एआई जनरेटेड है, मैं क्लियर कर देता हूं। और असली तस्वीर सामने नहीं आई है उनकी, अगर उनका निधन हो गया। हालांकि तमाम बड़ी बड़ी बातें तो की जा रही हैं। और पहली बार देखा गया, अमेरिका ने जैसे कहा कि हमने मार दिया है, ईरान ने तुरंत स्वीकार कर लिया। और अभी तक किसके दिशा निर्देश में सारी कार्रवाइयों को अंजाम किया जा रहा है, ईरान ने इस बात का भी खुलासा नहीं किया है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है ईरान बेकसूर है, ईरान गुनहगार बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए पूरी दुनिया में ईरान के लिए आंदोलन हो रहा है। खुर्रम शहर 4 और तमाम जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, ये सारी मिसाइलें कहीं ना कहीं ईरान के लिए वरदान के रूप में साबित होंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर लिखिए। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, कौन हारेगा? धन्यवाद।